जय हिंद दोस्तों। बिहार होमगार्ड का एप्लीकेशन स्टार्ट है। इसको फॉर्म को भरने के लिए हम इसको पूरे प्रोसेस के साथ बताने वाले हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे इसके फॉर्म को। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिएगा और लास्ट तक जुड़े रहिएगा तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट जो दी गई है 15,000 है। इसी तरह के नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो आपको पोस्टिंग दी गई है, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ईबीसी के लिए, बीसी के लिए जो यहाँ पर दी गई है। और इसी तरह से इसका एलिजिबिलिटी जो देख लें तो यहाँ पर अगर जो 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से इसका जो फिजिकल है वो देखेंगे तो यहाँ पर मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। जो फीमेल के देखेंगे तो 800 मीटर है जो 5 मिनट में, और मेल के लिए 1.6 किलोमीटर जो 6 मिनट में। और यहाँ पर जो फीमेल के जो दी गई है हाइट वह 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनएक्सपाइटेड में जो मेल है उनको 79 सेंटीमीटर जो चेस्ट है उनको होना चाहिए। और यहाँ पर जो पुराने जो कोसी हैं वो उनके लिए डिवीज़न यानी अनएक्सपाइटेड है, उनको 76 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से यहाँ पर गोला फेंकने का भी दी गई है जो 16 पाउंड, और मिनिमम जो है 16 पाउंड है मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो 12 पाउंड है, और कम से कम 10 पाउंड उसको मिनिमम फेंकना पड़ेगा। और इसी तरह से इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर। तो जैसे यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन को जो यहाँ पर डिटेल है कितना क्वेश्चन होगा इसको यहाँ पर दी गई है। तो 100 क्वेश्चन में आपको 100 अंक को होगा एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट में जो दी गई है, सब्जेक्ट सिलेबस जो आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, करेंट अफेयर से पूछा जाएगा। और यहाँ पर जनरल साइंस होगा, और लॉजिकल रीजनिंग होता है, और एक मैथमेटिक्स होता है। और यहाँ पर जो 2 घंटा का टाइम मिलेगा और जिसमें से आपको नेगेटिव मार्क नहीं है, और एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज उसका आएगा। और यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन जो यहाँ पर दी गई है लास्ट स्टार्टिंग से एंड कितने तक होगा। और यहाँ पर जो फोटो यानी जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करने का जो दी गई है, आपका फ़ोटो जो होना चाहिए, आपका फ़ोटो के नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और सिग्नेचर हिंदी टू इंग्लिश में देने का है, जो आपका वाइट पाना पर लिखने का है, और एजुकेशनल जो डिटेल यहाँ पर देने का है। और इसी तरह से आपको प्रूफमेंट में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आधार में देना है, यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट देंगे। और इसी तरह यहाँ प्रूफमेंट में आधार, अपना आईडी प्रूफ जो भी होगा आपके पास उसे दे सकते हैं। यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो यहाँ पर देने का पड़ेगा, जो आपके पास होना चाहिए, जो यहाँ पर आपको बिहार सरकार द्वारा होता है। और यहाँ पर जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसको देने का है यहाँ पर। और यहाँ पर अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर दी गई है, जो पीएच सच एज एग्ज़ाम जो होते हैं उनको लिए है। और इसी तरह से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन वाले करने का है तो यहाँ पर बेसिक डिटेल है इसको देने का है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक डिटेल को हम समझाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बेसिक डिटेल में जो है आपको सबसे पहले अपना नाम देंगे, यहाँ पर पिताजी का नाम देंगे और माताजी का नाम देंगे। यहाँ पर अस्थायी पता जो देने का है, जैसे कि अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसको यहाँ पर चूज़ करने का, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है पूर्वी चंपारण है यानी ईस्ट चंपारण, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद हम फिर से अपना एड्रेस पर जाएंगे, तो यहाँ पर अपना प्रखंड को चूज़ करने का, जैसे अपना स्टेट का प्रखंड कहते हैं। और यहाँ पर आएंगे तो अपना पुलिस स्टेशन, पता, थाना यानी जो भी आपका फुल डिटेल है उसमें इसमें लिखने का है। जैसे कि यहाँ पर अपना विलेज का नाम लिख देते हैं और फिर कॉमा देंगे, पुलिस स्टेशन लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे इस तरह से, और इस तरह से कॉमा दे देकर अपना फुल एड्रेस इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर सॉरी फिजियोलॉजी नहीं, पुलिस स्टेशन, और इसके बाद कॉमा देकर उसके बाद हाइफन देकर उसके बाद अपना पूरा डिटेल देंगे। और नीचे आएंगे तो अपना डेट ऑफ बर्थ बताने का है, जो आपका 10वीं के मार्कशीट के अनुसार बताने का है। और इस तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपना जो जेंडर है उसको यहाँ पर बताना है, जो आपका जेंडर है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जाति जो होती है उसको बताएंगे, कैटेगरी यानी, और यहाँ पर जो इसको नो ही रहने देंगे। और यहाँ पर इंटरमीडिएट पास है तो इंटर पर क्लिक करेंगे, या स्नातक है तो स्नातक पर। और यहाँ पर आएंगे तो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इस तरह से अपना एक पहचान शरीर में बताएंगे, जो आपका शरीर में पहचान होगा। जैसे कि हमारा तिल के निशान है तो उसको हम लिख देते हैं। और इस तरह से हमारा फॉर्म को यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट देने का है, जो आपको बताए थे, फ़ोटो जो है आपको फ़ोटो के नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देने का है। तब उस फोटो को अपलोड करने का है, जो आपका 0 से 100 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश अंग में आपका अंग्रेजी में होना चाहिए, जो आपको सादा को पेपर पर लिखना। और इस तरह से इसको दी गई है, जो PDF फाइल में सब डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का है, जो आपका
डॉक्यूमेंट जो है निवास प्रमाण पत्र होता है, और जो कि आपका मैट्रिक का मार्कशीट होगा या इंटर का मार्कशीट होगा, उसको अपलोड करने का जो पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है, जो 200 कभी से कम होना चाहिए। आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप सीधे जाइएगा गूगल में, फ़ोटो रिसाइज लिखिएगा तो उससे यहाँ से बना सकते हैं अपने फ़ोटो को, और वहाँ से कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करके अपना पीडीएफ भी बना सकते हैं। इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और कैप्चा को भरेंगे, सेव करने पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्म को अपना अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म को अपलोड करने के बाद यहाँ पर अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के लिए आएगा तो इस तरह से हम फोटो लेंगे, जैसे कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमारा होगा, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। इस तरह से सभी डॉक्यूमेंट को अपना अपलोड करेंगे जो पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। इस कैप्चा को भरेंगे, कैप्चा को भरने के बाद सेव करने पर क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। तो इस तरह से आपको पूरा फॉर्म देखने को मिलेगा। ओके पर क्लिक करके अपना फॉर्म को यहाँ पर देख लेंगे। जिस तरह से फॉर्म अप्लाई किए हैं, यहाँ से एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिटिंग कर सकते हैं। जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सब देखने को मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप कंटिन्यू पर चाहते हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, यस करने के बाद कुछ इस तरह का आपको सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पर डालकर वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर हमारा ओटीपी गया है, इस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे। यहाँ से हम जो आपका ओटीपी फिलअप करने का टाइम है, जो 1 मिनट में आपको फिलअप कर देने का है ओटीपी को। तो चलिए हम यहाँ पर अपना ओटीपी डालते हैं, ओटीपी को तो फिलअप करेंगे। तो इस तरह से हमने अपना ओटीपी को फिलअप किया और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे हमारा ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, और इस तरह से ओके करेंगे। तो ओके करते ही आपका प्रीफेव आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपको मेक पेमेंट करने का आएगा, मेक पेमेंट करेंगे, यहाँ से अपना पैसा कटाएंगे तो आपका फॉर्म इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जो रिगार्डिंग दी गई है, आप ऑनलाइन के माध्यम से पैसा कटा सकते हैं, जैसे कि यूपीआई, पे फोन या डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जो भी है आपके पास सुविधा, उससे अप्लाई करके आप पैसा कटा लेंगे।